इस कहानी का नाम है चोरी का भेद खुल गया। दो मित्र थे, कालू और एक रामलाल। एक उनका नौकर था बालंद। अब देखो आगे। जब थी तब खूब सुख समृद्धि थी कालू खुमान के घर। वह था काठी राजपूत, पर हृदय समुद्र सा विशाल था। समय का फेर बेचारा कालू पैसे टके से खाली हो गया। मित्रों से विमुख हो गया। लड़के की सगाई हो गई। कन्या पक्ष वाले विवाह के लिए बड़ी उतावली मचा रहे थे, पर बेचारा कालू क्या करता, विवाह के लिए कुछ पैसे चाहिए ना। बेचारे पास पैसे कुछ थे नहीं। तो सुदामा की पत्नी धरेगी, उसकी का पत्नी ने कहा, जो बैठे रहने से कैसे चलेगा, लड़की वाले घर उठाए ले घर आ जाते हैं। तुम कहते थे ना कि बुआ भाई रामलाल भाई हमारे मित्र हैं, रामलाल तुम्हारे मित्र हैं, तो जाओ तो सही उनके पास। श्री कृष्ण की तरह वे कुछ कर देंगे तो अपना काम निकल जाएगा। फिर धरती माता खेती में अच्छा दिन दिखाएगी, तब लेना देना चुकता कर देंगे। अंत में सकुचाते लजाते कालू ने अपनी बुढ़ी घोड़ी तैयार की, टूटा फूटा जीन रखा और रामलाल की आशा करके घोड़ी पर चढ़ा। कालू रामलाल के घर पहुंचा। कालू का हाल चाल देखकर रामलाल की पत्नी ने देखा उसका, कालू का स्वागत तो किया, पर सच्चे मन से नहीं। कालू ने कहा, हमारी स्थिति बदल गई है, लक्ष्मी जी रूठ गई है, लड़के का विवाह करना है। लड़की वाले तकाजा कर रहे हैं, परंतु पैसों के बिना विवाह कैसे हो। तुम्हारी देवरानी ने कहा, रामलाल भाई से मिलो तो सही, उनसे सहायता करने में उनमें सहायता करने की शक्ति है, और वे तुम्हारे मित्र हैं, इसलिए मैं आया हूँ। रामलाल की पत्नी ने कहा, तुम्हारे भाई तो व्यापार में फंसे हैं, उसमें बड़ी पूंजी रुकी है, परंतु तुम उनके आने तक रुक जाओ। मन बेमन कालू वहीं ठहर गया। नाश्ता पानी से निपटकर कालू हुक्का पी रहा था। रामलाल की पत्नी ने अपने आदमी से, वो जो वीरा बालंद को बुलाकर आदेश दिया नौकर को, देख वीरा, मेरे बिछोने पर जो गद्दा है वह कालू भाई के बिछोने पर बिछा देना, उसके बाद तुझे घर जाना हो तो चले जा। वीरा बालंद ने गद्दा उठाया, बिछाने के समय उसे झटकाया। अंदर से कुछ चमक रहा था। देखा तो सोने में हीरा जड़ा हुआ कान का झुमका था कान में पहनने का। रामलाल की पत्नी रात को सोते समय झुमका उतार कर रखा था, वह गद्दे में ही रह गया, सूख गया उसमें। झुमका देखकर नौकर के विचार में पड़ गया, उसका मन कैसे बस में रहता। जल्दी जल्दी उसने झुमके को जेब में डाला और बिछोने का काम तुरंत ही सलटाकर कालू को बिछोने पर सुला दिया और अपने घर भाग गया। वह खुशी खुशी अपने पत्नी से मिला और जेब से झुमका निकाल कर पत्नी को देते हुए बोला, ये देख, ले देख, अपने पर अब भगवान की कृपा हो गई। परंतु घरवाली यूँ ही उसकी बात मानने वाली नहीं थी। उसने कहा, कहाँ से चोरी करके लाए हो? ये तो माता जी का है, चोरी का माल अपने नहीं पच सकता। वीरा ने नौकर ने कहा, इस तरफ ध्यान न देकर झुमका को एक हंडिया में रखा और उसे घर के एक कोने में गाड़ दिया। अब क्या हुआ, सुबह हुई, मुर्गे के आवाज़ सुन तो कालू अपने घोड़े लेकर चला गया। बिना कुछ कहे सुने किसी को अपने घर लौट गया। गांव के बनिए कि यहाँ 1000 रुपये में ज़मीन गहना धर के उन रुपयों से लड़के का विवाह घर के रीति रिवाज के अनुसार धूमधाम से कर दिया। अब उसने शांति की सांस ली। चलो भैया, क्या काम। उधर रामलाल की पत्नी ने नहा धोकर माथे में बिंदी लगाने के लिए दर्पण के सामने देखा तो कान का झुमका नहीं था। उसने तुरंत ही वीरा को यानी कि नौकर को पुकारा और कहा, अरे वीरा, देख तो बिछोने में तो मेरा झुमका तो नहीं रह गया, मेरा झुमका कहाँ चला गया। वीरा ने गद्दा, रजाई, बिछोना आदि सब देख लिया, पर यह तो झुमका खोजने का वो दिखावा नाटक कर रहा था, क्योंकि झुमका तो उसी के पास था। उसने कहा कि माता जी, मुझे तो कालू पर वहम होता है, वो बिना ही कुछ कहे चले गए। बेचारे गरीब आदमी हैं, लड़के का विवाह करने के लिए वे झुमका ले गए होंगे, मुझे तो ऐसा ही लगता है, और कहाँ जाएगा।
बीरा के कहे अनुसार रामलाल की पत्नी का भी कालू पसंद बढ़ गया, दृढ़ हो गया, निश्चय सच्चा वही हाँ वही ले गया। एक सप्ताह के बाद रामलाल घर आया। रामलाल की पत्नी ने पैसे की मदद के लिए कालू के आने के अचानक चले जाने और झुमके के चुराए जाने की बात कही। कालू के लड़के के विवाह की बात सुनकर बीरा ने कहा, मुझे तो लगता है कि उन्होंने झुमका बेचकर 19 रुपयों से लड़के का विवाह किया होगा। बीरा यही कहा है नुक्कर। तो रामलाल ने कहा, रामलाल विचार में पड़ गया। अपना मित्र सहायता के लिए आया और उसकी सहायता के लिए मैं कुछ भी नहीं किया, उल्टे उस पर झुमके चोरी का इल्ज़ाम लगाना पड़ रहा है। अंत में रामलाल ने एक चिट्ठी लिखी, कालू भाई, तुम बहुत दिनों के बाद यहाँ आए और मैं तुमसे मिल नहीं पाया, इसके लिए मुझे दुख है। तुम यहाँ से जो झुमका ले गए थे उसका काम हो गया हो तो वापस भेज देना, सब कुशल है, काम काज लिखना। कालू ने चिट्ठी पढ़ी और वह विचारों में पड़ गया। कैसा झुमका और कैसी बात, इसमें कोई रहस्य होना चाहिए। जो कुछ भी हो, भगवान सबके समान मालिक हैं। सबका मालिक है भगवान, तो बराबर है, सब न अपने समान अपना बराबर समझे भगवान तो सबको। भाई ने कैसे अच्छे ढंग से विचार पूर्वक चिट्ठी लिखी है, इससे मेरे प्रति उनके मन में मान की भावना दिख रही है। दिमाग को ठंडा करके कालू ने विचारपूर्वक अपने खानदानी स्वभाव से उत्तर लिखा कि भाई रामलाल, भाई आभार, आज के 10वें दिन मैं स्वयं झुमका लेकर पहुंचूंगा, निश्चिंत रहना। कालू ने अपनी शेष जमीन बंद रखकर 1000 रुपये लिए और उनसे एक सुंदर झुमका बनवाया। फिर सोचने लगा, इस झुमके का पता नहीं उनकी कितनी कीमत रही होगी, कहीं ज़्यादा कीमत का होगा तो घोड़ी भी दिया होगा अपनी, फिर सब ठीक हो जाएगा। क्या सत्य की जीत नहीं होगी। आज 10वां दिन था। रामलाल अपने दिल पर बैठा कालू की राह देख रहा था। इतने में कालू को आते देखा। वह पास गया। रामलाल ने सामने से राम राम किए अपने गद्दे तकिए पर कालू को बिठाया और फिर बीरा बालंत को बुलाकर कहा, अरे बीरा, ये घोड़ी थकी हुई है, इसे छाया में बांध दे और घास फूला डाल दे, पानी पिला दे। जी हाँ कहता हुआ बीरा घास के बहाने अपने घर पहुंच गया। चुटकी बजाते हुए अपनी पत्नी से बोला, ले तो कहती थी ना चोरी का झुमका पचेगा को नहीं, पर अब तो सचमुच ही पच गया। यह कालू वह कालू था ना, उसका दोस्त नया झुमका लेकर आ गया देन खतर। दिखा तो अपना पच गया, अपना हो गया झुमका। घास फूला डालने में देरी हो गई तो रामलाल ने सोचा उसका घर का वो मत जाऊँ, कितना गया वो उठे, उसका घर था। तो अपने पत्नी ने ये बात कह रहा था ना कि कालू तो झुमका ले आया और देख मेरा चोरी का झुमका पच गया। तो ये उसने सुन ली रामलाल ने सुन ली ये बात उसकी, रामलाल ने सुन ली। तो वो कहने लगा कि वीरा की बात सुनकर रामलाल चकित रह गया। वह बड़बड़ाया, भगवान, आज तुमने मेरी और मेरे मित्र की दोनों की लाज रखी। तुरंत ही वह बड़ी तेज़ी से नौकर के घर में जा पहुंचा और नौकर की गाल पर एक के बाद एक 2-3 चमाते जड़ दिए। वीरा घबरा गया, वह कांपने लगा। रामलाल ने कहा, हरामखोर, तुझे झुमका पचाना है, मैंने तुम दोनों की बात सुन ली है। चोरी सिर चढ़कर बोलती है, ला अभी दे वो झुमका, नहीं तो अपने को मरा ही समझना। वीरा की होश आवाज़ उड़ गई और वह कोने में गया। उसने खोद कर हंडिया निकाली, उसमें झुमका निकाल कर काँपते हुए हाथों से रामलाल को दे दिया। अब लंबी बात न चलाकर रामलाल झुमका लेकर जेब में रखा और घर लौट आया। तुरंत ही गांव के 5 बड़े बुड्ढों को बुलाया, आप भगत की। फिर कहा, कालू भाई, तुम झुमका लाए हो, बिना कहे ले गए थे ना। कालू ने कहा, हाँ भाई, जल्दी में मैं झुमका ले गया था, कहना रह गया, लो ये रहा तुम्हारा झुमका, भूल चूक माफ़ करना। इतना कहकर अपने अंगरखे से झुमका निकालकर रामलाल के हाथ पर रख दिया। वहाँ बैठे सभी कालू की कोटक एक तरफ से एक नज़र देख रहे थे। रामलाल तो विचार में ही पड़ गए। वे घर के अंदर गए, पत्नी से दूसरा झुमका लेकर आए। अपने जेब से बीरा बालन से मिला झुमका, नौकर से मिला हुआ झुमका निकाला
और तीसरा कालू का लाया। तो यो तीनों झुमके पंचों के सामने रखकर रामलाल ने पंचों से कहा, इनमें से सच्ची जोड़ी के 2 झुमके आप अलग कर दीजिए। कालू वाला नया झुमका जोड़े में नहीं आया, शेष दोनों झुमकों के एक जोड़े के यहाँ। पंचों ने अपना निश्चय सुना दिया। तो रामलाल ने कहा, कालू भाई, हमारी ओर से तुमको बड़ा दुख पहुँचाया गया है। धन्य है तुम्हारी खानदानी को और तुम्हारी मानवता को। तुम्हारे जैसा भाई मित्र मिलना कठिन है। और फिर रामलाल कालू के साथ गांव में गया और उसकी ज़मीन छुड़वा दी। ऐसे होते हैं मित्र, अखंड आनंद हुआ दोनों को। यही है, छोटी सी कहानी है।